आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इंदौर की सोनम रघुवंशी से जुड़ी कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो उसके शातिरानापन, उसकी साजिश करने की ओर साफ इशारा करती हैं। सोनम रघुवंशी के मोहल्ले वाले उसे उसके असली नाम से तो जानते ही नहीं थे। वो तो जब उन्होंने न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीर देखी, उसकी करतूत जानी, तो तब मोहल्ले वालों ने उसे पहचाना कि अरे ये तो अपनी बिट्टी दीदी है। बिट्टी या बिट्टी दीदी यानी कि छोटे बच्चे बिट्टी दीदी कहते हैं, इसी नाम से इंदौर में उसके मोहल्ले के लोग उसे जानते थे। अपने पति की हत्यारिन और प्रेमी राज कुशवाहा की खबरें अब सामने आई तो मोहल्ले के लोगों ने बिट्टी और उसके परिवार से भी मुंह फेर लिया है। मोहल्ले वालों को शर्म आ रही है कि बिट्टी के चलते उनका मोहल्ला बदनाम हो गया, लेकिन सोनम को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो तो बार बार झूठ बोल रही है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने वालों ने सोनम और राज के लिए अब फांसी की मांग की है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजा की खूनी रानी सोनम की कई कहानी। गरबा सिखाने वाली बिट्टी बन गई पति की खूनी। सोनम बिट्टी या बहरूपिया खा गई अपना ही पिया। इंदौर में भारी गुस्सा, बिट्टी को फांसी की सजा। बिट्टी दीदी खूनी है। एक सोनम रघुवंशी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी है। वो राजा के लिए पत्नी थी, अब उसकी बेवा है। वो राज के लिए प्रेमिका थी, अब भी है। वो मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी थी, अब पति की हत्यारिन है। वो मोहल्ले के बच्चों के लिए गरबा सिखाने वाली बिट्टी दीदी थी, अब कातिल दीदी है। वो शातिर है, वो साजिशें रचती है, वो बहरूपिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के कई रूप हैं। हनीमून पर अपने ही पति को मौत देने वाली सोनम के मोहल्ले खारचा में घर घर में चर्चा हो रही है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के गोविंद नगर में है सोनम का मोहल्ला खारचा। सोनम के मोहल्ले वालों ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले वाले तो उसके सोनम रघुवंशी नाम से भी परिचित नहीं थे। बड़े बूढ़े लोग उसे बिट्टी कहते थे और बच्चे बिट्टी दीदी। बिट्टी दीदी बच्चे बच्चियों को गरबा सिखाती थी। उसे खुद भी डांस करने का बड़ा शौक था। मोहल्ले वालों के लिए तो वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। नवदुर्गा उत्सव हो या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के प्रमुख कॉन्स्पिरेटर सोनम रघुवंशी का पास्ट जब खंगाला गया तो कई सारे चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम रघुवंशी को उसके मोहल्ले वाले उसके असली नाम से नहीं जानते थे, उसे बिट्टी के नाम से जाना जाता था। सोनम वहां मोहल्ले में बच्चों को डांस सिखाया करती थी, गरबा सिखाया करती थी और बच्चे उससे बिट्टी दीदी कहा करते थे। लेकिन इसी बिट्टी दीदी ने एक बड़ा कांड कर दिया और इस बड़े कांड में उसके पास्ट पे कई सारे सवाल भी खड़े हुए। जानकारी के अनुसार बिट्टी को यानी सोनम को महंगे कपड़ों का शौक था। उसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपना प्रोफाइल मॉडल की तरह पेश करना पसंद था। वो अपने महंगे कपड़ों का शौक पूरा किया करती थी, लेकिन साथ ही साथ राजा रघुवंशी की माता ने ये बताया है कि उसकी शॉपिंग, जो कि शादी की शॉपिंग थी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक चली थी। जाहिर सी बात है उसे कपड़ों का शौक था, सजने संवरने का शौक था और सोशल मीडिया पर अपने आप को बतौर मॉडल के रूप में फोटोग्राफ्स पोस्ट करने का भी शौक था। उसके डांस के भी कई वीडियो सामने वायरल होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सौम्य सा चेहरा, एक सौम्य सी छवि लेकर सोनम दुनिया के सामने केवल छलावा करती ही नजर आ रही थी। सोनम का असली रूप लोगों ने तब देखा जब इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश मेघालय पुलिस की तरफ से किया गया। सोनम रघुवंशी अपने इन कारनामों के लिए जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में धिक्कारी जा रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी के बारे में आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी उसको गलत करते नहीं देखा था।
आगे तफ्तीश करने पर पता चलता है कि उसका नेचर अपने ऑफिस घर में गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वो बात बात पर जिद कर ले रखती थी और जाहिर सी बात है इसी प्रवृत्ति के साथ साथ उसके अंदर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति भी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि राजा की हत्या कितने शातिराना अंदाज के साथ में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उनके साथियों ने की थी। मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी, बिट्टी दीदी और दुनिया के लिए सोनम रघुवंशी। शिलोंग में पति की हत्या से जो बिट्टी का असली चेहरा सामने आया, उसने उसके खारचा मोहल्ले के लोगों को स्तब्ध कर दिया। हर कोई उसके इस रूप को देखकर हैरान है। खारचा मोहल्ले के हर घर में, बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में, तभी आवाज में ही सही उसकी ही बातें होती हैं। पूरा मोहल्ला बिट्टी के घर के पास भी नहीं भटकता। लोगों में भारी गुस्सा है कि बिट्टी के कारण उनका मोहल्ला बदनाम हो गया। पूरा इंदौर सोनम के हत्याकांड से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। सोनम ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही नहीं, पूरे इंदौर को कलंकित कर दिया है। जो शहर संस्कारों के लिए, स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उस इंदौर पर सोनम ने धब्बा लगा दिया। बिट्टी ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही बदनाम नहीं किया, उसने पूरे इंदौर की इज्जत उछाल दी। एक तरफ सोनम को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है, तो वहीं राजा रघुवंशी के लिए हमदर्दी, दुख और अफसोस है। इंदौर की कई सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने राजा रघुवंशी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। सोनम के लिए लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है। केस की मास्टरमाइंड 24-25 साल की सोनम रघुवंशी ने अपनी उम्र से छोटे राज कुशवाहा के जरिए पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड को देखकर सारी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन उस शहर में जहां राज कुशवाहा, राजा रघुवंशी और सोनम बिलोंग करते हैं, उस शहर में लोगों का गुस्सा सोनम के प्रति फूट निकला। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वहां लोग पहुंचे तो परिजन नाराज तो नजर आ ही रहे थे, लेकिन इंदौर शहर के आम बाशिंदे भी इस बात से नाराज थे कि इस शहर का नाम सोनम रघुवंशी ने बदनाम कर दिया। इस शहर के नाम पर एक कालिक के रूप में इंदौर शहर के लोगों ने सोनम रघुवंशी को बताया। सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो शातिराना अंदाज दी जिससे कि पुलिस भी हैरान रह गई। 3 स्टेट की पुलिस को छकाने की पूरी थी सोनम रघुवंशी, लेकिन आखिरकार अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ चल रही है तो इस पूछताछ में राजा रघुवंशी के परिजन कहते हैं कि सोनम रघुवंशी लगातार पुलिस को गुमराह भी कर रही है और साथ ही साथ वक्त भी बर्बाद कर रही है। ऐसे में राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन रघुवंशी ने मांग की है कि एक बार राज कुशवाहा का और सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट भी करवा लिया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सूचना ये भी मिली कि यहाँ इंदौर में अपनी फरारी काटने के दौरान सोनम ने वो सभी चीजें जो इस केस से रिलेटेड हो रही थी उस पर सोशल मीडिया के जरिए नजर बना के रखी थी। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि उसे लगा कि उसे इंदौर छोड़ना पड़ेगा तो इंदौर छोड़ सीधे गाजीपुर की तरफ रवाना हो गई। सोनम की करतूत ने महिलाओं को भी बड़ी चोट दी है। सोनम ने महिलाओं की ममता से, पत्नी की पतिव्रता से छल किया है, पाप किया है, धोखा दिया है। सोनम की करतूत से महिलाओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सोनम के नाम से ही उन्हें अब घिन आ रही है। समाज में बहुत आक्रोश है। इस तरीके की महिला, इस तरीके की बेटी जिसने लजवाया है इंदौर शहर को, और नारी जाति पे कलंक है ये लड़की। इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इसने बड़े षड्यंत्र पहले से ही रच रखा था और ये योजनाबद्ध तरीके से इसने वो राजा की हत्या की है। आज निर्दोष राजा की हत्या की, इसलिए सभी के मन में इतना गुस्सा है। ये इंदौर शर्मसार हो चुका है कि नारी के नाम पे ये लड़की धब्बा है। हमें ऐसी लड़कियों की कोई आवश्यकता नहीं। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दोनों को अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। सोनम को कोई पछतावा नहीं है कि उसने पति की हत्या करवा दी, जिसने उसके साथ चंद दिनों पहले ही 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, हर बला को पत्नी से पहले अपने ऊपर लेने का वादा किया कि पत्नी सोनम की दुनिया को
दुनिया जहान की खुशियों से भर देगा। अगर सोनम को रत्ती भर भी अफसोस होता, ग्लानि होती, तो वो अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूल कर लेती। लेकिन शातिर सोनम तो हर सबूत मिलने के बाद भी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोल रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, बार बार बयान बदल रही है। राज कुशवाहा और राज के तीनों आरोपी दोस्त भी बयान बदल रहे हैं। इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी फिर से सोनम और राज समेत सभी आरोपियों की नार्को जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सब में इतना गुस्सा है, इतना उनको वो लग रहा है कि लड़की ने पूरे माहिला की पावन नगरी को बदनाम कर दिया, इंदौर की लड़की को बदनाम कर दिया, और जिस तरह मेघालय को इसने उलझा के भी रखा हुआ है। मैं इसलिए बाबा नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहा हूँ कि मैं 4 दिन पहले ये बात की खबर आ गई थी कि 2 लड़के और हैं, लेकिन लड़की ने पहले बताया नहीं कि 2 लड़के और भी हैं, तो उनकी भी जानकारी निकाली जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई गैंग है। उस लड़की की हिम्मत देखो कि 14 दिन से वो इंदौर में रह के वो चली भी गई है, तो उसमें इसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है क्या? तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। इससे राजा की आत्मा को शांति में राजा की आत्मा को शांति मिल नहीं रही है, क्योंकि महाराज ने इसको मारा गया, शुरू से एक ही बात चल रही है, इसे निकाला गया। राजा का परिवार सोनम और राज के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लोगों का भी कहना है कि सोनम और राज को जीने का हक नहीं है। उधर सोनम और राज के अवैध संबंधों की गवाही देती एक और तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर दोनों ने साल 2023 में दीपावली पर खिंचवाई थी। ये तस्वीर सोनम और राज के सालों से प्रेम संबंध की पोल खोलती है। तस्वीर मंगल सिटी मॉल के पार्किंग की है। इसी मंगल सिटी मॉल में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का फर्म भी है। इसी फर्म में राज कुशवाहा अकाउंट का काम देखता था, जबकि सोनम HR मैनेजर का काम संभालती थी। सोनम ने राज के साथ की ये तस्वीर खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिछले साल शेयर की थी। तस्वीर में सोनम ने साड़ी और राज ने कुर्ता पहना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि गोविंद को सोनम और राज के रिश्तों पर संदेह हुआ था। गोविंद ने जब दफ्तर के CCTV कैमरों की जांच की तो उसमें राज के मुंह से सोनम को दीदी कहते सुना, तो फिर उसके बाद उसने कभी शक नहीं किया। सोनम और राज को उनके किए कर्मों की सजा तो जरूर मिलेगी। सजा राज के तीनों आरोपी दोस्तों को भी मिलेगी। सोनम, राज और उसके दोस्त सच तो बोलेंगे, सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी कर ही सही, क्योंकि अगर पुलिस को उनके नार्को टेस्ट की इजाजत मिली तो फिर सोनम, राज का सारा गुनाह सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंदौर के लोगों में अब भारी गुस्सा है और सोनम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी। सोनम को लेकर हुआ है एक और बड़ा खुलासा। गाजीपुर की एक लड़की ने यह बड़ा खुलासा किया है। सोनम ने गाजीपुर से वाराणसी तक के लिए बस का जो सफर किया था, उसमें सोनम को बस में बिठाने के लिए 2 और लड़के आए थे। सोनम ने बस में अपना मुंह ढका हुआ था। 9 जून की बातचीत का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। इंडिया न्यूज हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, जिसमें जो लड़की है जिसने सोनम को देखा था, उसने राजा रघुवंशी के भाई को कॉल करके इस बात की जानकारी दी थी कि इस बस में सोनम नाम की लड़की है और आप वाराणसी में बस डिपो के आसपास का CCTV चेक कराइए और ये देखिए कि जो 2 लड़के उसे बस में बिठाने के लिए आए थे वो आखिर कौन थे। ये मामला जितना उलझा हुआ है, देश भर में गुस्सा भी है। सोनम के खिलाफ ये गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में ये लड़की सामने आई और उसने राजा रघुवंशी के भाई से बात भी की। मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। एहतियाब, सोनम के खिलाफ गुस्सा, राज कुशवाहा के खिलाफ गुस्सा और अब ये गुस्सा पूरे देश में बढ़ रहा है। उसी का तो नतीजा है ना कि गाजीपुर की लड़की जो कि राजा रघुवंशी के भाई को कॉल करके बताती है कि भाई सोनम को छोड़ने 2 और लड़के आए थे, क्योंकि देश ये चाहता है राजा रघुवंशी के जितने गुनहगार हैं उन सबको सजा मिले। देखिए निश्चित ही ये पूरा जो प्रपंच रचा था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड मर्डर और कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस पूरे षड्यंत्र को करने में एक ये कहा जाए कि इस पूरी षड्यंत्र को अंजाम दिया और इसमें हर वो चीज करने की कोशिश की गई कि जिससे कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए और खुद बच के साफ निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जो तार है अब लगातार खुलते जा रहे हैं। इंदौर पुलिस के साथ साथ मेघालय पुलिस का सबसे बड़ा क्रेडिट ये रहा कि मेघालय पुलिस ने महज 17 दिन के अंदर इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में अब जो चीजें बाहर आ रही है, जैसे कि गाजीपुर से ये लड़की सामने आई थी। इन्होंने साफ तौर के ऊपर ये बताया कि किस तरीके से वो एक लोकल बस, रोडवेज की बस लेकर वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी और गाजीपुर पहुंचने के बाद में उसने अपने आप को पुलिस के सामने या अपने भाई को फोन करके पुलिस के सामने गई थी। लेकिन इस गुत्थी में सबसे बड़ा इक्वेशन जो सामने आता है वो इक्वेशन ये आता है कि 13 दिन तक
वो पुलिस की नाक के नीचे उसी जगह पर पाई गई इंदौर में, जहां पर कि उसका खुद का गोडाउन हुआ करता, तो उससे महज 3 किलोमीटर दूर एक फ्लैट के अंदर उसने अपनी पूरी फरारी काटी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके सभी साथियों को एक्सपोज किया, और अब इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जा सकता है रचना कि थिंग्स आर वेरी क्लियर, कि अब जो कानून के जो लंबे हाथ थे वो इन तक पहुंच गए हैं। अब कानून अपना निर्णय जो है वो इनके मामले में सुनाएगा। हालांकि जी। पब्लिक डोमेन में अब ये केस है, पुलिस जांच कर रही है और जो भी आरोपी हैं उन्हें शिकंजे में लेकर पूछताछ हो रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी भी बातें हैं और ये दावे किए जा रहे हैं, कुछ पंडित इसमें सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं राजा रघुवंशी की बलि दी गई है और ये सोनम रघुवंशी ने जानबूझकर दी है। इसमें घर वाले जो सोनम रघुवंशी के हैं वो भी काफी हद तक मिले हुए हैं, हो सकता है मां मिली हुई हो सकता है पिता का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। ये कहा जा रहा है कि बलि देनी थी अपने पिता को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि यहाँ राजा की बलि हुई, उधर पिता की लंबी उम्र हो गई। इसमें किसी भी तरह से कोई सच्चाई है क्या? निश्चित ही बहुत सारे स्पेकुलेशन और बहुत सारी बातें आ रही है रचना, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। हालांकि देखिए, पंडित जितने भी है इस पूरे मामले के अंदर, हमने देखा था कि कई सारे पंडित कई सारे स्पेकुलेशन और भविष्यवाणियां कर रहे थे। तो वही राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित मिश्रा जी जो थे, उन्होंने सटीक भविष्यवाणी इस मामले के अंदर करते हुए दिखाई दिए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि राजा इस डायरेक्शन में और इस समय पर मिलेगा। उन्होंने सोनम के बारे में ये नहीं कहा था कि उसका कोई पता चलेगा। जाहिर सी बात है, देखिए ये एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, और इस साइंस को भी मानना, अपने आप में जो मानते हैं उनको मानने की जरूरत है। लेकिन जहां तक पुलिस का काम है, तो पुलिस अपना काम उन सबूतों और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर कर रही है। नॉर्मली की जो बात है, डेफिनेटली कई जगह पे सुगबुगाहट थी, इस बात की सुगबुगाहट भी थी रचना कि हो सकता है कि 13 दिन का जो अंतराल इंदौर के अंदर इसने फरारी में काटा है, उस समय वो अपनी माँ के साथ में मिली थी। इस तरह की सूचनाएं आ रही है। हालांकि कंफर्मेशन ना ही मेघालय पुलिस ने इस बारे में किया है, ना ही इंदौर पुलिस ने इस मामले में कंफर्मेशन किया है। जहां तक ये गाजीपुर की महिला है जिन्होंने कि ये बोला था कि सोनम उसे वहां पर मिली थी बस में, उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये था रचना कि उस वक्त राजा के परिवार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। तो ये हवा में तीर नहीं था, वो हेल्पलाइन नंबर देश भर के अंदर था, और जिसको देखकर उस महिला ने ये फोन किया था। तो थ्योरीज बहुत सारी है, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा भी था और ऐसे में उजाला यादव नाम की इस लड़की ने सोचा कि क्यों ना परिवार वालों को जानकारी दूं कि सोनम यहाँ है और 2 लड़के उसे बिठाने आए थे, यानी कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहतियात ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल ये कि वाकई तंत्र मंत्र के चलते राजा की बलि दी गई क्या? सोनम ने अपने पिता की उम्र को लंबा करने के लिए ऐसा किया क्या, या फिर अपना मंगल दोष काटने के लिए उसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, और इस सब के बीच ही उजाला यादव, जिसने कि राजा रघुवंशी के भाई को कॉल किया था, क्या दावा किया गया, क्या कुछ कहा था, सुनिए। वो राजा जिनकी हत्या हुई है, राजा के भाई का कॉल आया था। तो आपके पास कैसे आया था? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। अच्छा, उनका नंबर कैसे उनका नंबर मुझे, वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है, और 3-4 दिन बाद जो नंबर छपा था, हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई, वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। क्या बोला? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए, मैंने ऐसा बोला। हाँ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसके साथ कोई था? मैं बोली हाँ 2 लोग थे, और उसको बोला कि वो लोग किधर गए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे? हाँ, 2 लोग थे साथ। और जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे? हाँ, वो अकेली थी। वो अकेली? हाँ। और उसको गोरखपुर जाना? हाँ, उसको गोरखपुर। तो आपके साथ वो 1 घंटा बैठी? हाँ, 1 घंटा बैठी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई? हाँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आप इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी बहुत शातिर है। सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है।
पुलिस की पूछताछ में कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दुनिया के सामने भाई बहन होने का दिखावा करते थे, जबकि पुलिस कह रही है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध हैं। राजा की हत्या करने वाले तीनों आरोपी भी सुपारी किलर नहीं है, बल्कि राजा को मारने के लिए ये पूरी प्लानिंग हुई और वो राज कुशवाहा के दोस्त हैं। राजा के दोनों मोबाइल कहाँ हैं, जो उसने सोने की चेन और अंगूठी पहनी थी वो कहाँ है, सोनम कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस को यकीन है कि राजा के मोबाइल में हत्या के राज छिपे हो सकते हैं। सुहाग की कातिल सोनम, राजा की जिंदगी की खत्म। सोनम राज का अवैध संबंध, दुनिया के सामने रक्षाबंधन। सोनम राज का झूठ पर झूठ, नार्को से पानी का पानी, दूध का दूध। राजा के गायब मोबाइल में सबूत, पूछने पर सोनम रघुवंशी चुप। 7 फेरों का मृत्यु दंड। सोनम रघुवंशी ने शादी के चंद दिनों बाद ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध के लिए, प्रेमी राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने के लिए। शादी से पहले राज कुशवाहा और सोनम भले ही प्रेमी प्रेमिका हो, लेकिन सोनम की शादी के बाद अब ये संबंध अवैध है, जिसे समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच गहरे प्रेम संबंध पहले से थे, लेकिन सोनम और राज ने प्रेम संबंध की पवित्रता की भी बलि चढ़ा दी। सनकी सोनम के लिए ना तो प्रेम संबंध की पवित्रता मायने रखती थी, ना 7 फेरों की। मेघालय पुलिस लगातार राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई गहरे राज सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को भाई बहन कहते थे, लेकिन दरअसल में कहानी कुछ और ही थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि ये केवल एक छलावा था। दरअसल में इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। साथ ही साथ इस बात को तस्दीक करने के लिए लगातार जब बातचीत यहाँ भी होती है तो लोग राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब लगातार कई सारी तस्वीरें राज कुशवाहा और सोनम की सामने आ रही हैं, वो इस दावे पर कहीं न कहीं सटीक बैठती नजर आ रही हैं। सोनम और राज ने अपने प्रेम संबंध छिपाने के लिए दुनिया के सामने भाई बहन के पाक रिश्ते को भी दागदार कर दिया। दूसरों के सामने दोनों भाई बहन की तरह व्यवहार करते थे। राज सोनम को दीदी कहता था, सोनम से राखी बंधवाता था। आपको याद होगा ये बात सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी बीते दिनों बताई। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के संबंध खुले तो मेघालय पुलिस भी दोनों के बीच अवैध संबंध की बात कह रही है। सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश रची, राज कुशवाहा उसके प्रेमी ने साथ दिया, बाकी आरोपियों के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन अभी भी कई राज ऐसे हैं जो खुलना बाकी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।